मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर उत्तराखंड 25 बोधिसत्व विचार श्रृंखला के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों से ई-संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों से उनके सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे और उनके सुझाव पर विकास का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त लोन की धनराशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों को 15,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्ट टैबलेट मिलेगा। टैबलेट छात्रों को पढ़ाई करने में सहायक होगा। टैबलेट में केवल ज्ञान पोर्टल ही अपलोड किया जाएगा, जिसका खर्चा प्रदेश सरकार स्वयं उठाएगी। टैब का वितरण दिसंबर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैंप कार्यालय में उत्तराखंड के किसान संगठनों ने भेंट कर कृषि कानून पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। सोमवार को कानपुर में पदयात्रा निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे देश की जनता को अच्छे दिन लाने का सपना दिखाया था, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। उल्टा भाजपा सरकार में बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में लगातार बढ़ रही है। सरकार को जनता की जरा भी फिक्र नहीं है। परिसंपत्तियों के बंटवारे पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य की बर्बादी पर जश्न मना रही है। पुलवामा में 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सोमवार को दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल मां ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया। 2019 में हुए सैन्य अभियान में मेजर ढोंडियाल शहीद हो गए थे। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात पर तंज कसने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने दोनों नेताओं की तुलना फ्यूज बारूद से की है। हरक ने कहा कि इन मुलाकातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिवेंद्र और हरीश भाई आपस में मिले हैं तो ये अच्छी बात है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मेरा मन भी हरीश भाई को मिलने को करता है। गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन करने पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसान उनके वाहन के सामने लेट गए और धरना प्रदर्शन किया। उक्त किसान कई दिन से गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।